बॉलीवुड के दो मशहूर युवा संगीतकार हमारे साथ हैं। अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। सौरभ वैभव की जोड़ी, जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के रहने वाले हैं और मुंबई में आज बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। आईफा अवार्ड इनको मिल चुका है बेस्ट म्यूज़िक के लिए। इन्हें एक बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है और इसके साथ कई अन्य अवार्ड भी इस जोड़ी को मिले हैं। सौरभ वैभव युवा हैं और इस कम उम्र में ही एक अच्छे मुकाम उन्होंने तय किए हैं। हमारे साथ दोनों हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। वैभव, सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। पहले तो आप अपनी शुरुआत दोनों बताएंगे कि आप लोगों को ये कहाँ से सूझा कि अंबिकापुर में रहते रहते कि म्यूज़िक डायरेक्टर बनते हैं। पिताजी डॉक्टर थे, डॉक्टर क्यों नहीं बनना है? कहीं ना कहीं अंबिकापुर में रहते ही समय ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट आ चुका था। मैं यहाँ पे ही लोकल तरीके से सुरवे सर, हमारे यहाँ एक टीचर हुआ करते थे, उनसे हम लोगों ने गिटार की क्लासेस मैंने शुरू की। उस दौरान म्यूज़िक में इंटरेस्ट करते और मेरे इनिशियल पढ़ाइयाँ भी ख़त्म हो रही थी, 12वीं क्लास तक मैं पहुँचने वाला था और वो एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे, तब तक मेरी मुलाकात समाउ सौरभ से हुई। और सौरभ उस समय खैरागढ़ में म्यूज़िक कर रहे थे, तो एक तालमेल हम दोनों के बीच में बैठा, ऐसा कि मैं थोड़ा इंक्लाइंड था वेस्टर्न म्यूज़िक के तरफ। जो उस समय आर्टिस्ट आतिफ असलम और ये सारे लोग, मेरे दिमाग में बस म्यूज़िक का मतलब था कि एक बैंड फॉर्म करना है और एक गिटार, बेस गिटार और ड्रम वाली वाइब चाहिए। और वो एक हर जो लड़के के अंदर होता है कि वो अपने आप को स्टेज पे माइक पकड़कर हीरो समझता है वहाँ पे कि मैं परफॉर्म करूँगा। ये ख्वाहिश से म्यूज़िक शुरुआत हुई थी। मगर जब मैं इनसे मिला तो चीज़ें बिल्कुल अलग, एक गज़ल पे इनका इंटरेस्ट और इनकी कॉम्पोजिशन, उस समय कॉम्पोजिशन करना मैंने भी शुरू किया था, मगर इनकी कॉम्पोजिशन जब मैं सुना तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। और जिस तरह से नोट्स को समझना, एक कॉम्पोजिशन की तैयारी करना, वो अलग ही चीज़ थी। तो दोनों का इंक्लिनेशन एक दूसरे की तरफ इसीलिए बढ़ा था क्योंकि मेरा अप्रोच संगीत को लेके अलग था और इनका अलग था, और दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। यहाँ से हम दोनों की जोड़ी की शुरुआत बेसिकली अगर समझी जाए तो शुरू हुई। फिर मगर ये भी है कि घर में एक आप जब एक डॉक्टर परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि आप डॉक्टर हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। तो वो मैं कर नहीं सका, तो मेरे छोटे भाई ने वो काम किया वो डॉक्टर है। मैं संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा जाना पसंद किया और मैं आज मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश भी हूँ इस जगह पे। मन की शांति जहाँ है वही सब कुछ है। आपका क्या कारण रहे कि आप कब तय किए कि म्यूज़िक में आना? खैरागढ़ से पढ़ाई करने के बाद, मतलब खैरागढ़ जाना ही था मेरे को, क्योंकि पढ़ाई में उतना अच्छा था नहीं मैं, और घर में म्यूज़िक का माहौल था, तो सबसे इजी रास्ता यही लगा मेरे को कि चलो म्यूज़िक करते हैं, पढ़ाई भी हो जाएगा। तो खैरागढ़ में एमए किया। वहाँ मेरे को बहुत अच्छे गुरुजी मिले जिनसे मैंने काफ़ी तालीम लिया, अमिताभ दास गुप्ता। उसके बाद जब मैं अंबिकापुर आया तो अंबिकापुर के ही कार्मेल स्कूल में मैंने टीचिंग भी किया। मैंने वहाँ आई थिंक 1 साल जॉब किया, 6 महीने 1 साल। तब जैसे वैभव ने बताया, उससे मेरी मुलाकात हुई और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम साथ में काम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन बात क्या होता है कि आपको एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, तो ये चीज़ हमारे अंदर बहुत अच्छी थी कि हम एक दूसरे को समझे और हमने डिसाइड किया कि हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर वैभव पढ़ाई करने के लिए पुणे निकल गया और मेरे को बोला भैया आप भी आ जाओ, तो मैं भी पुणे गया। फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। पुणे से मुंबई आना जाना शुरू किया हम लोगों ने, वीक में 1 दिन जाते थे। फिर फाइनली हम लोग 2013-14 में मुंबई शिफ्ट हुए। फिर वो जर्नी हमारी शुरू हो गई जो अब तक चालू है। मुंबई आप जब पहुँचे, माया नगरी है कहा जाता है, बड़ा स्ट्रगल है। वहाँ का स्ट्रगल कैसा था? कितने दिन तक समस्याओं से जूझते रहे और फिर कब सफलता मिली? मैं खासकर ये कहना चाहूँगा कि अंबिकापुर मतलब एक वो वक्त था जब इंटरनेट भी उतना बूम नहीं किया था। आपको अगर किसी एक डायरेक्टर के बारे में पता करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्टरी छाननी पड़ेगी, और म्यूज़िकल डायरेक्टरी उस टाइम पे हुआ करती थी जिसको आप देखकर समझेंगे कि आप अपने म्यूज़िक को अप्रोच कैसे करें।
खासकर हम लोग अंबिकापुर के लोग, जो काफ़ी मुझे लगता था कि उस समय हम ऐसी रिमोट जगह पे थे जहाँ से उस जगह का एक्सेस बहुत ही कम था। तो सबसे पहले तो ऐसे चले जाना कि सामान उठाए और मुंबई चले गए, अब देखते हैं करना क्या है। तो बस मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक ज़िद ही थी कि कुछ करना है, तो सबसे पहले ये पता किया गया कि कहाँ प्रोडक्शन हाउसेस है, कहाँ जाके फ़िल्मों के लिए गाने सुनाने के लिए बात कर सकते हैं। हमारी कॉम्पोजिशंस रेडी थी, हमें लगता था 10-12 कॉम्पोजिशन बहुत है, मगर वो बाद में रियलिटी समय के साथ पता चलती है कि ये तो मुट्ठी भर भी नहीं है। तो फिर अब ये ज़िद थी कि चलो मिलते हैं और गाना सुनाना है। और वो कैसे, तो फिर एक काम किया कि चलो कुछ नहीं पता किससे करना है, तो चलो द्वार-द्वार खटखट, डोर टू डोर घंटी काम डोर किया। टू डोर घंटी बजाएंगे, जो आएगा उसको गाना सुना देंगे। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बहुत सीखते सीखते हम लोगों को ये समझ में आया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, काम मिलेगा कैसे। मुझे लगता है कि आज भी हम जो आज तक काम करते आ रहे हैं, वो पहली कड़ी है जो एक दोस्त के परिचित ने मिलाया था, फिर उसने किसी और से मिलाया और मिलाते एक फ़िल्म मिली, फिर उसके बाद उसने किसी और से मिलाया। वो पूरी चेन है प्रोसेस। मुझे लगता है कि आपको एक कड़ी को सही पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और लगे रहेंगे तो समय ज़रूर लगेगा, मगर आपको काम इवेंचुअली मिलने लगेगा इंडस्ट्री में। सौरभ, जब सक्सेस मिली, ये जो आईफा अवार्ड जिस फिल्म के लिए, उसके पीछे की क्या कहानी है? कब कैसे उसके लिए म्यूजिक तैयार किए? 2013-14 हमने काफ़ी, मतलब 12-13-14-15 काफ़ी स्ट्रगल का समय था। इसके बाद जो कि वैभव ने बताया है, 2016 में हमको हमारा पहला काम मिला। एक वेब सीरीज़ थी लव प्रोडक्शन हाउस की, लाइफ सही है, उसका हमने टाइटल ट्रैक किया। और उसके जो लव फिल्म्स के डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर हैं लव रंजन, उनसे हमारा बहुत अच्छा एक रिलेशन बन गया। तो उन्होंने अपनी अगली मूवी सोनू की टीटी की स्वीटी के लिए हमें गाना दिया, और उस गाने के लिए हमने उनको 8 से 10 गाने बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने वो गाना सेलेक्ट किया और ये मूवी रिलीज़ हुई, और उस गाने के लिए हमें आईफा अवार्ड और म्यूज़िक मिर्ची अवार्ड मिला था। इसके अलावा हमने एक शॉर्ट मूवी की थी, उसके लिए हमें मेलबर्न फिल्म सिटी अवार्ड मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हमारे कुछ अचीवमेंट रहे हैं। उसके बाद समय आगे बढ़ा, हमने साउथ के कुछ काम किए, साउथ की मूवीज़ की हमने एज ए प्रोड्यूसर किया और म्यूज़िक डायरेक्शन किया उसमें। साथ ही साथ मूवी के साथ हम एडवर्टाइज़ का भी काम हमने करते हैं हम साथ में। फ्लिपकार्ट हो गया आपका, भारत पे हो गया, पेटीएम हो गया, हमने काफ़ी ये काम किया हुआ है। तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। बीच में कोरोना आया, काफ़ी चीज़ें रुक गई, और वो 2 साल 2.5 साल हमारे लिए तो बहुत टफ था, क्योंकि काम बिल्कुल हमारा, क्योंकि इंडस्ट्री का काम क्या है, गैदरिंग का काम है, और गैदरिंग बिल्कुल बंद थी। तो वो समय थोड़ा टफ रहा, लेकिन वो भी गुजर गया। अभी नया समय शुरू हुआ है। जो रुकी हुई कुछ पिक्चरें थी, अभी पिछले साल रिलीज़ हुई लव ऑल, के मेनन की मूवी इसमें लीड रोल में है, अभी आपको ओटीटी में देखने के लिए मिलेगी। और उसके पहले एक उर्वशी रौतेला की आई थी वर्जिन भानुप्रिया, जो कि ये कुछ बड़ी पिक्चरें हैं। और हमें अभी हमारा अपकमिंग मूवी आ रहा है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, ये भी लव प्रोडक्शन हाउस का ही है, जो कि आपको अभी कुछ ही मंथ में नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। हिंदी गाने बनाते बनाते साउथ इंडस्ट्री तक कैसे पहुंच गए आप लोग? वहाँ की क्या कहानी? साउथ इंडस्ट्री में हमारी पहली जो पहला कॉल था हमें, वो एक डायरेक्टर है, एमजी श्रीनिवास नाम है उनका, और वो एक्टर भी हैं। उन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी देखी थी, और उसमें जो हमारा गाना था स्पेशली, वो उनको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा। उनको लगा कि एक अनकन्वेंशनल कॉम्पोजिशन है जो अभी मार्केट में ऐसी नहीं है। उन्होंने हमको फ़ोन किया, मुझे लगता है इनिशियली फेसबुक में कनेक्ट किया, और फिर फ़ोन नंबर लेकर कॉल किया, और उन्होंने फिर कॉल पे बोला कि एक फ़िल्म है, बीरबल बना रहे हैं। तो हर कोई के दिमाग में ये होता है कि अकबर बीरबल जैसी कोई फ़िल्म है, माइथोलॉजिकल फ़िल्म है। बट वो फ़िल्म वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो फ़िल्म ऐसी थी कि एक मर्डर मिस्ट्री थी, और वो बीरबल क्यों है उसका टाइटल लास्ट में क्लियर होता है। बट ये भी एक बात थी कि शुरुआती तौर पे ये डर था कि कैसे होगा।
म्यूज़िक बनेगा कैसे? हमको तो लैंग्वेज बिल्कुल आती नहीं है, बट ये भी विद द टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। आप म्यूज़िक बनाइए, चीज़ें सही जगह पे गिरने लगेंगी और धीरे धीरे कंपोजिशन बन जाएगी। हम लोगों ने फ़िल्म का बैकग्राउंड किया पहले, बाद में उसमें फ़िल्म का टाइटल ट्रैक भी किया और फिर एक तरीका समझ में आ गया कि कैसे करना है। उसके बाद हम लोगों ने अगली फ़िल्म प्रोड्यूस भी की और उस अगली फ़िल्म में हम लोगों ने पूरा म्यूज़िक भी दिया। तो म्यूज़िक थोड़ी-सी परेशानियाँ होती हैं, बट इवेंचुअली आप समझ जाते हैं कि इसका मसाला क्या है, किस तरह से इसको क्रैक करना है। एक आखिरी सवाल आप दोनों से कि बॉलीवुड में और ख़ास करके म्यूज़िक इंडस्ट्री में जोड़ियों का बड़ा कमाल देखा गया है, चाहे वो एलपी रहे हों या फिर नदीम श्रवण रहे हों, लगातार अब एक युवा जोड़ी है आप दोनों की। इसके पीछे क्या कोई लॉजिक मुंबई में ऐसा आप लोग की? कोई लॉजिक तो नहीं है। क्या होता है, एक कंफर्टेबल जोन मिल जाता है मेरे को लगता है काम करने का। और कंपोजिशन ऐसी चीज़ है, अगर 2 लोग काम करते हैं तो एक ज़्यादा चीज़ें निखर के आती हैं। और मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे हम दोनों साथ काम कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए, और एक बहुत सपोर्टिव चीज़ें मिल जाती हैं। और बहुत सी जोड़ियाँ आई हैं, बहुत विवाद रहा है। आप अगर काउंट करेंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ही 1 ही 2 जोड़ियाँ जो सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जोड़ीदार को ही पता चलती, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ये बहुत अच्छा, आपको और भी फ्यूचर में बहुत अच्छे-अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे इस जोड़ी से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे देश के बॉलीवुड के मशहूर युवा संगीतकार सौरभ और वैभव। ये दोनों ही युवा अंबिकापुर के रहने वाले हैं और यहाँ से इन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। और बड़ी बात यह है कि इनकी जोड़ी में आपस की जो ट्यूनिंग है वो कमाल की है, और इसी साथ के कारण आज ये बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं और देश में हिंदी और साउथ की म्यूज़िक इंडस्ट्री में अच्छे गाने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।